हेलो एवरीवन, मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है जिंदगी का सच। एक सेठ जी थे, वे बहुत कंजूस थे। वे दान भी नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनका कमाया हुआ सारा धन खर्च हो जाएगा। उनकी एक बहू थी, वह बहुत ही पूजा पाठ और दान पुण्य करती थी। एक बार सेठ जी ने किसी जरूरी काम से शहर के बाहर 2-4 दिनों के लिए जाना पड़ा। उसी बीच सेठानी जी का श्राद्ध आ गया। बहू ने सोचा कि क्यों न गांव वालों को खाना खिलाया जाए और दान पुण्य किया जाए, जिससे सासू माँ की आत्मा को शांति मिले। इसलिए बहू ने सारे गांव के लोगों को खाना खाने के लिए बुला लिया। गांव के सारे लोग आए और खाना खाकर जाने लगे, तो बहू ने सबको एक एक कंबल भी दान में दिया। सब लोग खाना खाकर चले गए। बस कुछ लोग बाकी रह गए थे और वह लोग भी जा ही रहे थे, तो उधर से सेठ जी आ गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उधर से कंबल लेकर जा रहे हैं, तो सेठ जी ने उन्हें रोक करके पूछा कि भाई, यह कंबल कहाँ से लेकर जा रहे हो? लोगों ने कहा कि सेठ जी, आपको मालूम नहीं है, आज आपकी बहू ने पूरे गांव के लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया है, क्योंकि आज आपकी पत्नी का श्राद्ध है और उन्होंने दान में सबको कंबल भी दिया है। आपकी बहू बहुत ही अच्छी है और दान पुण्य करने वाली है। सेठ जी ने इतना सुना तो वे बेहोश होते होते बचे। उन्हें लगा कि उनकी सारी कमाई उनकी बहू ने लुटा दी है। वह अपने घर पहुंचे और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बहू ने सोचा कि पिताजी बहुत थके हैं, चलो उन्हें भी एक गिलास पानी दे दूं और खाना खाने के लिए भी पूछ लूँगी। बहू सेठ जी के कमरे में गई और उनसे पूछा, पिताजी, पानी लाई हूँ आपके लिए, खाना ले आऊँ क्या? सेठ जी ने कहा, बहू, मेरी तो भूख ही मर गई है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मेरा सारा धन ही लुटा दिया। बहू ने कहा, पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आज सारा धन खर्च कर दिया। फिर सेठ जी बीमार रहने लगे, क्योंकि उन्हें इस बात का दुख था कि बहू ने उनका सारा धन खर्च कर दिया है। कुछ दिन बाद बहू ने उनसे कहा कि पिताजी, अब तो आप बहुत बीमार रहते हैं, कुछ दिनों बाद आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करेंगे? सेठ जी ने कहा, हाँ बहू, बताओ क्या काम है? बहू ने कहा कि पिताजी, एक सुई है। जब आपकी मृत्यु हो जाए और आप यमराज के पास जाएंगे, तो आप मेरी यह सुई यमराज जी को दे दीजिएगा। सेठ जी ने कहा, ठीक है बेटा। और सेठ जी फिर सोचने लगे कि मैं यह सुई कहाँ रखूं? अगर मैं धोती में रखूंगा तो धोती उतार लेंगे, गले में चैन बांधूंगा तो चैन भी उतार लेंगे, उंगली में बांध लूँगा तो उंगली जल जाएगी। आखिर मैं यह सुई रखूं तो रखूं कहाँ? सेठ जी सारी रात सोचते रहे और पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन सेठ जी की बहू सुबह सुबह चाय लेकर सेठ जी के पास आई, तो सेठ जी ने कहा, बहू, अपनी सुई ले लो, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं यह सुई लेकर ऊपर कैसे जाऊं। मैं यह सुई ले जाकर यमराज को नहीं दे सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यह सुई कैसे लेकर जाऊंगा। बहू ने कहा, पिताजी, जब आप ये छोटी सी सुई ले जा नहीं सकते, तो इतना सारा कमाया धन आप ऊपर कैसे ले जाएंगे? इससे तो अच्छा है कि आप गरीबों को दान पुण्य करें और उनसे पुण्य प्राप्त करें। सेठ जी ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे 15 दिन का समय और दे दो, ताकि मैं भी कुछ अच्छा काम करके पुण्य कमा सकूं। सेठ जी के ऐसा सोचने पर 1-2 दिन में सेठ जी ठीक हो गए और सेठ जी ने फिर बहुत दान पुण्य पूजा पाठ की। उन्होंने अनाथालय खुलवाया, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम खोला, गरीबों को दान दिए, ज़रूरतमंदों की मदद की। ऐसा करते करते 15 दिन बीत गए और एक दिन फिर सेठ जी की मृत्यु हो गई। गांव के लोग अब उन्हें कंजूस सेठ के नाम से नहीं, बल्कि दानी सेठ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ हमारे अच्छे कर्म ही हमेशा हमारे साथ जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।